एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में ओसी सब्जेक्ट का 12th स्टैंडर्ड का आगे का जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब कोई बिजनेसमैन स्मॉल लेवल पे अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करता है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम to handle each and every activity because the business is on very small scale. स्मॉल स्केल पे उसका बिजनेस की एक्टिविटी जो है वो कैरिड आउट होती है। इसके लिए वो जो भी पर्टिकुलर बिजनेस की एक्टिविटी है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कंट्रोल है, सुपरविजन है, वो पॉसिबल है। बट जब डे टू डे बिजनेस की साइज जो इंक्रीज होती जा रही है, बिजनेस एक्सपांड होता जा रहा है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर ओनर टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। नाउ ही रिक्वायर हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज की मदद उसको रहेगी। वो एक के बाद एक एम्प्लॉय जो है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस यूनिट में इन्वॉल्व करता जाए। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि इतने सारे एम्प्लॉय पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अकेला ओनर कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, सुपरवाइज भी नहीं कर सकता है, कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकता, उसके पास से टाइम पे काम भी नहीं ले सकता। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट अ ओनर हैज टू डू, ही हैज टू मेक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसका डेलीगेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जितने भी एम्प्लॉयज आए हैं वो एम्प्लॉयज के बीच में उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से उसको नेसेसरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना है, ये जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको लेवल्स जो है पहले डिसाइड करने पड़ेंगे मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जब भी हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी मैनेजर, जो भी ओनर अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अलग अलग लेवल में जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज टू रिमेंबर दैट इफ दिस लेवल्स आर मोर देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ईच एंड एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब भी वो लेवल डिसाइड करेगा तो उसको ये चीज देखनी है कि भाई लेवल जो है ज़्यादा ना हो और कम भी ना रहे, जो भी साइज है उसके हिसाब से जो भी लेवल्स है वो अच्छी तरह से हो सके, जिसका कोऑर्डिनेशन भी, कंट्रोल भी, सुपरविजन भी इस तरह से, जो भी एक्टिविटी है, जो भी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, उसको अलग अलग लेवल में डिवाइड करना है। पर जब मैनेजमेंट होता है तो जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट है उसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो अब हमें ये तीनों जो लेवल है, देखो ये पर्टिकुलर चार्ट है इसका जिसमें 3 लेवल दिए हुए हैं। सबसे ऊपर टॉप लेवल है, बीच में मिडल लेवल है और लास्ट जो है उसमें बॉटम लेवल है। टॉप लेवल मीन्स हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कौन लोग जो वो शामिल होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस पहले करें। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल में मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस यूनिट की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो लोग जो है वो पर्टिकुलर लेवल में इंक्लूड होंगे, जिसको हायर लेवल, टॉप लेवल भी कहा जाता है। कि जिसका मेन काम क्या है, पर्टिकुलर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, सबसे पहले दिस पर्टिकुलर लेवल डिसाइड ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दे आर वर्किंग एज अ ट्रस्टी के तौर पे काम करते हैं। दे सैंक्शन बजट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बजट जो होता है उसको मंजूर करते हैं। दे मेक रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल हेड एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जो भी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिक्रूटमेंट भी ये लोग करते हैं। दे ट्राई टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्यूशन देते हैं। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे उसका भी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बिजनेस यूनिट के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी वाली जो बातें हैं,
फंक्शंस है, ठीक है, जिसमें हायर अथॉरिटी रहती है, वो सब टॉप लेवल पे होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये। बीच का जो लेवल है वो मिडिल लेवल है। मिडिल लेवल इज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। जो टॉप लेवल ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, कंप्लेन या कोई भी चीज भेजेगा वो डायरेक्ट बॉटम के पास नहीं जाने वाली है। बीच में एक लिंक के तौर पे मिडिल लेवल काम करता है। सबसे पहले हायर अथॉरिटी के टॉप लेवल के जो भी लोग हैं उसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर या कोई भी चीज पास करनी है तो सबसे पहले वो मिडिल लेवल के पास जाएगा और मिडिल लेवल के बाद में वो बॉटम लेवल तक जाएगा। तो मिडिल लेवल में अब कौन लोग जो वो शामिल होते हैं? मिडिल लेवल में सब डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स रहते हैं वो सब मिडिल लेवल में आते हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट? हमें मालूम है कि जब साइज बिजनेस की बढ़ जाएगी तो बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। परचेज, सेल्स, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऐसे काफ़ी सारे जो वो सब डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स है, फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, वो सब जो लोग हैं वो मिडिल लेवल में आएंगे। अब ये हमें मालूम करना रहेगा कि मिडिल लेवल करता क्या है। एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल इज टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड बाय टॉप लेवल। तो ये करता है। दूसरा, अपना डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पॉलिसी फ्रेम करता है। तीसरा, अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाता है, उसको सैंक्शन करवाता है। चौथा, डिपार्टमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट रहे उसके हिसाब से वो रिक्रूटमेंट करता है। अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी फ्रेम करता है। अपना डिपार्टमेंट कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में काम कर सके वो चीज़ जो है हर एक डिपार्टमेंट हेड को देखनी पड़ती है। अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं वो लोग के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट सुपरविजन जो है वो भी मिडिल लेवल को करना रहता है। तो मिडिल लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है जब भी हम मैनेजमेंट के लेवल की बात करेंगे, क्योंकि ये लिंक है। उसके बिना मैनेजमेंट का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर सकता है। जो भी टॉप लेवल रहेगा, बॉटम लेवल रहेगा, उसको जोड़ने का, उसको लिंक करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो मिडिल लेवल करेगा। और मिडिल लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में जो लेवल है वो बॉटम लेवल, जिसको फंक्शनल लेवल भी बोलते हैं। बॉटम क्यों? क्योंकि सबसे पहले टॉप, उसके बाद में मिडल और लास्ट में अंत में जो लेवल आता है वो लेवल है बॉटम लेवल। बॉटम मीन्स तो नीचे का लेवल एकदम। तो ये पर्टिकुलर लेवल में अथॉरिटी एकदम लो लेवल की रहती है। उसमें कौन शामिल होता है? सुपरवाइजर्स जो है, जॉबर्स जो है, फॉरमैन जो है, ये जो निचली कैटेगरी के जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस यूनिट में, वो सब बॉटम लेवल में आते हैं, जिसको फंक्शनल लेवल हमने बोला, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम उसका फंक्शनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे बेस में जो रूटीन एक्टिविटी है वो रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जो भी एम्प्लॉय उसकी डिसिप्लिन देखता है, जो भी एम्प्लॉय उसको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देता है, उसकी कोई कंप्लेन हो तो मिडल टॉप तक पहुंचाने का काम जो है वो पर्टिकुलर लेवल जो है करता है। फैक्ट्री के रिलेटेड काफ़ी काम, रूटीन जो भी वर्क, सब ये है जो काम वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करता है। तो देखिए, इस तरह से जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बात करेंगे, ये तीनों लेवल है, उसमें डिफरेंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अथॉरिटी के हिसाब से कितने लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से कौन सा काम होता है, उसके हिसाब से कौन इंक्लूड होता है, उसके हिसाब से उसकी मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, उसके हिसाब से डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा लेवल्स, तब काफ़ी सारे और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लेवल्स डिसाइड करने के वक्त ये तीन लेवल जो है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेगा। टॉप लेवल, जिसमें टॉप अथॉरिटी के लोग, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब आएंगे। मिडिल लेवल, जिसमें डिपार्टमेंटल हेड, डिपार्टमेंटल मैनेजर आएंगे। और बॉटम लेवल, सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन, ये सब जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं रूटीन वर्क करने के लिए, जिसके अलावा वो बेस है। रूटीन वर्क की अगर परफॉर्म नहीं होगा तो आगे ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। जो भी पर्टिकुलर सुप्रीम अथॉरिटी है वो आगे कैसे बढ़ाना है बिजनेस को, उसकी पॉलिसी कैसे फ्रेम कर रही है, ये सब एस्पेक्ट्स जो है डिसाइड करता है। तो इस तरह से लेवल में तीन लेवल जो है हमें याद रखने हैं, टॉप, मिडल, बॉटम लेवल।
थैंक यू वेरी मच.